हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है पादपों में पोषण। हम इसको नाम देंगे और उसमें हमारे टोटल कितने लेसन होंगे? 4 लेसन होंगे, जिसमें से 1, 2 और 3 लेसन के वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब आज है हमारा 4th वाला लेसन और जिसका नाम है मृदा में पोषकों की पूर्ति। ओके, ये रहा आपका लेसन। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पाठ का महत्व। पाठ के महत्व में हमें ये लिखना है कि हमारा जो पाठ है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो विद्यार्थी मृदा में होने वाली पोषक तत्वों की पूर्ति के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में हमें क्या करना होता है? पाठ का नाम लिखना होता है। पाठ का नाम लिख करके आपको तीनों टीचिंग पॉइंट लिख देने हैं। हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट है मृदा में पोषकों की पूर्ति, जीवाणुओं के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति या पोषकों की पूर्ति, और फिर सहजीवी संबंध का महत्व, यानी कि जो आपका सिम्बायोसिस होता है जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। आपको पता है पाठ के उद्देश्य होते हैं 4 टाइप के। पहला आता है ज्ञानात्मक, कि विद्यार्थी मृदा में पोषकों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी मृदा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान भी कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध। अवबोध में अभी आपके 2 सेंटेंस बनते हैं कि विद्यार्थी मृदा में उपस्थित पोषकों की पूर्ति से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पोषकों की तुलना कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में क्या होता है कि विद्यार्थी पोषकों की पूर्ति से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे और दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं में संबंधित ज्ञान का उपयोग समस्या समाधान हेतु कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल। कौशल में बच्चे क्या सीखते हैं कि विद्यार्थी मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषकों का वर्गीकरण का जो चार्ट होता है वो बना सकेंगे और विद्यार्थी मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये हो जाता है आपका स्किल के लिए। फिर हम बात करते हैं आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। आप सभी को पता है ये होती है आपकी 2 प्रकार की। सामान्य शिक्षण सामग्री जिसमें चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर आ जाता है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री की मृदा में पोषकों का चार्ट हम लेंगे एक, जो ये है आपके मिनिएचर, ठीक है, ये आपके हैं मिनिएचर। और दूसरा है आपका सहजीवी संबंध का चार्ट। वैसे 3 बनते हैं लेकिन लिखे मैंने 2 ही हैं। विधि और प्रविधि की बात करें तो 3 विधियां होती है: प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया की। देखिए, प्रक्रिया में सबसे पहले आपका पॉइंट आता है ए, प्रस्तावना। ये होती है इंट्रोडक्शन स्किल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेन, यानी कि इसे लेसन की आत्मा कहा जाता है, द सोल ऑफ लेसन। ओके, फिर हम बात करते हैं आपका प्रस्तावना। प्रश्नों की होते हैं 5 प्रश्न जिगजैग के फॉर्मेट में ये हमेशा होंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन से जो आंसर होगा उसी से आपका दूसरा क्वेश्चन पुट होगा और दूसरे क्वेश्चन के आंसर से आपका तीसरा क्वेश्चन निकलेगा। इस तरह से आपका जिगजैग फॉर्मेट होता है। मनुष्य को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन है तो मनुष्य किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे किस में उगते हैं? मृदा में। मृदा से पेड़ पौधे क्या प्राप्त करते हैं? जल व पोषक तत्व, ठीक है। और पौधों की वृद्धि हेतु किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। और फिर होता है आपका उद्देश्य कथन कि विद्यार्थियों आज हम मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। बी आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ये फॉर्मेटिंग है आपकी, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। पहला आपका टीचिंग पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें आपको क्या करना है? पहला बिंदु है आपका मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। विकासात्मक प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा में क्या क्या उपस्थित होते हैं? जल और खनिज लवण, पोषक तत्व आदि। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन आप कहेंगे कि मृदा से खनिज तत्वों को पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार जो है वो कम होती जाती है। तो उर्वरक और खाद में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और इसलिए मृदा में पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए हम भूमि में क्या डालते हैं? आपके उर्वरक और खाद मिलाते हैं। एनपीके का पूरा नाम ये आपने दे दिया। फिर आपका विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं और अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिनिएचर की। तो मिनिएचर मैंने आपको कहा था कि हम जो मिनिएचर यहाँ पर है आपका वो है कि खाद व उर्वरक के द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति, और वो आपका यहाँ पर इस लाइन पर जो है वो पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश भी जो है वो आपका यहाँ पर पेस्ट होगा, इसकी भी फोटो ये रही। फिर हम बात करते हैं बोध प्रश्न की। मृदा में उर्वरक व खाद मिलाने से किसकी कमी पूर्ण होती है? पोषक तत्वों की।
उर्वरक व खाद में कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये हो जाते हैं एनपीके। दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कि जीवाणुओं के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। विकासात्मक प्रश्न की प्रोटीन बनाने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधों को किससे प्राप्त होती है, मृदा से। मृदा में किस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात कर लेते हैं कि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित किया जाता है। और कुछ जीवाणु जो कि राइजोबियम कहलाते हैं, राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध के द्वारा पौधों की जड़ों में रह करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। और जो राइजोबियम जीवाणु है वो चना, मटर, मूंग, सेम यानी कि फलीदार पादपों की जड़ों में रह करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया, उसमें आप लिख ही देंगे, यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया सभी में सेम होगी। बात करते हैं मिनिएचर की। दूसरा जो आपका मिनिएचर है वो है आपका जीवाणुओं के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाती है। तो वो यहाँ पर आपका मिनिएचर जो है वो पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर आप चाहे तो इस पेज पर, यहाँ पर, या फिर नेक्स्ट पेज जो आपका होगा छात्राध्यापिका कथन के सामने ही, ये आप याद रखिएगा, वहां पर आपका ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं बोध प्रश्न की। किस जीवाणु के द्वारा पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम जीवाणु पादपों की जड़ों में कैसे रहता है, सहजीवी संबंध के द्वारा रहता है। तीसरा टीचिंग पॉइंट होता है आपका सहजीवी संबंध का क्या महत्व है। तो राइजोबियम पादपों की जड़ों में किस संबंध से रहता है, सहजीवी संबंध द्वारा। सहजीवी संबंध पादप है तो कैसा रहता है, लाभदायक होता है। सहजीवी संबंध पादपों में किस प्रकार से लाभदायक होता है, यह आपका आंशिक उत्तर हो जाता है। फिर छात्राध्यापिका कथन में आप कहते हैं कि राइजोबियम के सहजीवी संबंध के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और राइजोबियम पौधों की जड़ों में रह करके पौधों से स्वयं के लिए पोषण प्राप्त करता है और इसके फलस्वरूप फलीदार पादपों को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाता है। राइजोबियम युक्त पादपों को अलग से खाद व उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आते हैं आपका मिनिएचर आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं समस्या तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं विद्यार्थी क्रिया। फिर शाम पर सारांश भी आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बोध प्रश्न की बात करते हैं। बोध प्रश्न भी होते हैं आपके दो प्रकार के, दो होंगे। राइजोबियम किस प्रकार के पादपों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, फलीदार पादपों को। राइजोबियम युक्त फसल को किस उर्वरक को देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन से प्रकार के उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है वो देने की आवश्यकता नहीं होती है। पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करते हैं। मैंने कहा है आपको हमेशा ही हम 5 प्रश्न लेते हैं यहाँ पर टोटल। मृदा किसे कहते हैं, पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, उर्वरक से पादपों को क्या मिलता है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए और राइजोबियम का क्या कार्य होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न। अब बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। पहला प्रश्न कि पादपों को निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या उपयुक्त सभी की। पोषक तत्व उपस्थित होता है मृदा में, तने में या जड़ में या किसी में भी नहीं। तीसरा है कि पादपों में राइजोबियम फिलिंग द ब्लैंक्स संबंध के द्वारा संबंध बनाकर रहता है। चौथा कि उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु आवश्यक नहीं होते हैं, ये सत्य है या असत्य। 5वां प्रश्न। फिर आता है आपका गृह कार्य। जीवाणुओं के द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति किस प्रकार से होती है, वर्णन कीजिए। और संदर्भ में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी कि NCERT का पूरा नाम यहाँ पर हो जाता है। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल व सहज भाषा के उपयोग के द्वारा जो है प्रकरण को आसानी से समझ सके, ये आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।